नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को अजय मानने वाले आरजेडी के विधायक ललित यादव कैसे खा गए गच्चा? कौन है ये ईश्वर मंडल जिसने रच दिया इतिहास? आइए इन सब विषयों की चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये ईश्वर मंडल कौन है जिसने दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का इतिहास बदल के रख दिया? देखिए, ईश्वर मंडल एक साधारण कार्यकर्ता थे जदयू के, और उन्होंने एक बड़े कद्दावर नेता को, जो अब तक अजय माने जाते थे, कभी हार नहीं हुई थी उनकी, 8 बार के विधायक थे ललित यादव। बड़े ही दबंग विधायक माने जाते थे वो, और बाहुबली भी कह सकते हैं कि बाहुबली विधायक थे वो, आरजेडी के नेता थे। और एक वही ऐसे चेहरा हैं जिन्होंने राजद की हमेशा लाज रखते थे। और जो ग्रामीण क्षेत्र है दरभंगा ग्रामीण, वहाँ से वो कभी उनकी हार नहीं हुई थी। यह पहली बार है गत विधानसभा चुनाव में एक अति साधारण युवा कार्यकर्ता जदयू का, वो उन्हें पटकनी दे दिया। और पटकनी ऐसा वैसा नहीं, ज़बरदस्त पटकनी दिया। काफ़ी मार्जिन से उन्होंने ललित यादव को हरा दिया है। ईश्वर मंडल जदयू के प्रत्याशी हैं वो। जहाँ ये पहले मनीगाछी विधानसभा था जी सर, इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र और मनीगाछी प्रखंड मिला के दोनों को जोड़ करके यह ग्रामीण क्षेत्र कहलाने लगा, दरभंगा ग्रामीण। और यहाँ से पहले कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, शिक्षा मंत्री भी रहे थे और कई बार मंत्री विधायक रहे थे, डॉक्टर नागेंद्र झा। उनके निधन के बाद से मदन मोहन झा और क्या कहते हैं ललित यादव के बीच में कई बार आमने सामने की टक्कर हुई, लेकिन ललित यादव के सामने कोई नहीं टिका। अंत में लड़ना छोड़ दिए उस क्षेत्र से, और वो एमएलसी हुए। एमएलसी हैं, आज भी हैं मदन मोहन झा एमएलसी। और ईश्वर मंडल को चिन्हित किया गया। वहाँ कोई प्रत्याशी ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा था कि ललित यादव को कौन हरा सकता है। लेकिन यह गत विधानसभा चुनाव जो है, उसमें तो सुनामी था एनडीए का, उसमें ललित यादव जो है उस धारा में बह गए। अच्छा। और दरभंगा जिला में जो 10 विधानसभा है, उसमें सिर्फ एक ललित यादव पिछली बार जीते थे 2020 में, वो भी 2025 में हार गए और बुरी तरह हार गए। वहाँ का जो समीकरण है ग्रामीण का, वहाँ ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, यादव भी हैं, मुस्लिम मतदाता काफ़ी हैं, अति पिछड़ा और ये दलित, ये सारे वोटर वहाँ हैं। लेकिन सिर्फ यादव मतदाता और मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम में भी जनसुराज के प्रत्याशी थे, तो नुकसान नहीं कर पाए ललित यादव का वो, लेकिन 3,000-3,500 वोट उनको आया था। अच्छा। तो ये ललित यादव का ही नुकसान हुआ था। तो सारे वोट वहाँ, सारा वोट जो है वहाँ गोलबंद हो गया, और यादव मुसलमान का वोट जो है ललित यादव के पक्ष में रहा। बाकी सवर्ण, अति पिछड़ा, दलित और महिला वोटर जो इस बार बिहार में पूरा एक अलग रिकॉर्ड बना दी है, जी सर। वो दरभंगा ग्रामीण में भी देखने को मिला। ईश्वर मंडल लोग नहीं कह रहे थे, चुनाव के बीच में अगर आप जाते उस क्षेत्र में, तो किसी को यह नहीं लग रहा था कि ललित यादव को ये ईश्वर मंडल हरा पाएंगे। बहुत छोटे कद के लोग प्रत्याशी नजर आ रहे थे। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार का आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था, उस सारा ये, और वो संजय झा जो राज्यसभा के सांसद है, उनके पसंद के प्रत्याशी थे। संजय झा ने भी वहाँ काफ़ी जोर लगाया था उनके लिए, ईश्वर मंडल के लिए। नतीजा हुआ कि ईश्वर मंडल एक कद्दावर नेता को, एक बाहुबली नेता को पटकनी दे दिए। अच्छा। उनकी जीत हो गई, और ललित यादव जो 8 बार के विधायक रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे, वो हार गए। अब दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थिति है, वहाँ भी बहुत कहिए
अच्छी स्थिति है, वहाँ सो नहीं है। शिक्षा की वहाँ भी कमी है, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था नहीं है, बाढ़ सुखाड़ से वह भी क्षेत्र प्रभावित होता रहा है, अभी भी है। वहाँ रोजगार पलायन, जो मतलब उद्योग, ये सारी समस्याएं वहाँ भी हैं, जस के तस हैं, कोई परिवर्तन वहाँ दिखने को नहीं मिला है। हाँ, सड़कें जरूर बनी हैं और ग्रामीण सड़कें भी बनी हैं, और जो मुख्य सड़क है वो सबकी स्थिति अच्छी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में समस्या ही समस्या नजर आ रही है। उद्योग और व्यापार की कोई संभावना वहाँ नहीं है जी सर, इस क्षेत्र में नहीं है, जबकि दरभंगा से सटा हुआ क्षेत्र है ये, और बड़े नेताओं का क्षेत्र रहा है। एक नहीं, कई नेता इस क्षेत्र से विधायक मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वैसा कुछ इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। ललित यादव चूंकि बार बार जीतते आ रहे थे, 8 बार से जीत रहे थे जी सर, तो उनसे आक्रोश भी लोगों का इस बार बहुत ज्यादा था। और एक आश्चर्य कहिए, जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस दिन कोई मैंने ये नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। लग रहा था कि जिन निकल रहा है वहां से ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा। और ईश्वर मंडल बढ़त बनाना शुरू किए तो अंत तक उन्होंने बढ़त को जीत में बदल दिया, और 20,000 से अधिक मतों से उनकी जीत हो गई वहाँ भी, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में भी। लेकिन ईश्वर मंडल एक अति साधारण कार्यकर्ता, अति पिछड़ा समाज का बेटा है वो, उन्होंने शुरू कर दिया है जो मैंने विकास कार्य में वो लग गए हैं। और मैंने लगता है कि यह जो 5 वर्ष है, मैंने आने वाला जो 5 वर्ष है, उसमें ईश्वर मंडल अपने क्षेत्र में, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐतिहासिक काम करेंगे, जो उनका नाम अमर रहे। और कम उम्र में ही जो मौका मिला है मैंने सेवा करने का, जन सेवा करने का, उस पर वो खरा उतरने का प्रयास में लग गए हैं। जैसा कि उस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ईश्वर मंडल एकदम सहज सरल और एक अच्छे विचार के नेता हैं, जो बड़े माने कद्दावर नेता को हराकर उन्होंने विधायक की कुर्सी उनसे छीन ली है। तो लोगों को भरोसा और विश्वास है कि ईश्वर मंडल दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। यही है दरभंगा ग्रामीण की स्थिति। धन्यवाद सर। इस तरह सर ने बहुत सारे दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र का जो भूगोल है उससे संबंधित बहुत बातें बताई, और भी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।